Episode 1 Thursday special high volatility, high emotions, pure price action, pure key levels, weekly Sensex expiry special by RK Singh. The views and opinions expressed are personal and based on my understanding of the market. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. Stock market investments are subject to market risks. हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका पर। और चलिए दोस्तों, आज सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट काफ़ी नीचे आया। अब इसके लिए एक सही सपोर्ट देखते हुए मार्केट में जहां से हम बाइंग कर सकें, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस, और उसके बाद एक सही सपोर्ट मिलेगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक एंट्री लेंगे बाइंग की। चलिए दोस्तों, बस वही सपोर्ट देख रहे हैं तो लग रहा है बहुत जल्द अपने सही सपोर्ट के करीब पहुँचते हुए। और चलिए आने दीजिए मार्केट को नीचे थोड़ा। चलिए, लग रहा है हमें एंट्री मिलने वाली, एंट्री के बहुत करीब है हम लोग। चलिए एक एंट्री बनाते हुए, बहुत छोटे से एसएल के साथ दिखता है। एंट्री बन गई अपनी यहाँ पे, है ना। मार्केट अपने डायरेक्शन में चल दिया। एसएल बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट अब, है ना। अब हमें दो ही काम करते हैं, या तो हम एसएल लेंगे या हम टारगेट लेंगे, है ना। अपनी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसके बीच हम कोई कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा एसएल बहुत छोटा था इसलिए एंट्री बनाई है। मार्केट के हाथ में, मार्केट हमको रिवार्ड देता है या मार्केट हमको रिस्क हमसे ले लेता है हमारी, है ना। हमें क्या है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। बस प्रोसेस फॉलो करेंगे और कहीं कुछ नहीं, बस बाकी बैठ के आराम से मार्केट को देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा, चुपचाप ऐसे लेकर बाहर खड़े हो जाएंगे। एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या, काफ़ी अच्छा मूव डाउन साइड में आज फिर दिया है, तो बेसिकली इसीलिए मैंने इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी है। अब देखते हैं करता क्या मार्केट, हमारे टारगेट की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। मेरे पास, क्योंकि मैं जैसा कि मैं बोलता हूँ, मेरे पास एंट्री है, मेरे पास सही जगह एंट्री वाला पॉइंट है, मेरे पास टारगेट है, मेरे पास मेरा एसएल है, और मुझे अपनी रिस्क पता है ना। अगर ये चीज़ मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत छोटी है, इसलिए मैंने इस रिस्क के साथ एंट्री ली है। मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा, तुरंत मैं निकल जाऊँगा बाहर। लग रहा है मार्केट रिस्क सुन के रिस्क के पास ही आ रहा है। जैसे उसको पता चला रिस्क की बात हो रही है तो मार्केट रिस्क की तरफ आता हुआ। मैं बेसिकली कोई इंडिकेटर, कोई ईएमए, कोई कुछ यूज़ नहीं करता, प्योर प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। प्राइस एक्शन को ही देखता हूँ, मार्केट में अपने लेवल्स निकालता हूँ, लेवल पे काम करता हूँ। इसके अलावा मैं कहीं कुछ इसमें नहीं। देखिए, लग रहा है एसएल की तरफ आता हुआ मार्केट। चलिए देखते हैं, एसएल लेता बाहर निकल जाए, छोटा सा एसएल, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह ना मार्केट हो सकता है अपने ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट के हाथ में। अपना काम तो अपना कर दिया हम लोगों ने ना। बढ़िया, अपने डायरेक्शन बढ़ता हुआ मार्केट। चलिए जाने दीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है। चलो अच्छा है, अपने डायरेक्शन चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है। चलिए डायरेक्शन फिर अगेंस्ट आया अपने। बेसिकली जो सपोर्ट है मेरी लाइन, वो सपोर्ट है। सपोर्ट पे क्या रहती है, बाइंग रहती है बस, तो टेंशन ना लो, वहाँ पे बाइंग ही आनी है। लेकिन चलिए, हो सकता है मार्केट एसएल भी खा ले। पहली बार एक बार बाइंग देखे गए। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट एसएल लेता है या टारगेट देता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट प्रोसेस को फॉलो करो दोस्तों, है ना। ओनली प्राइस एक्शन, ना ही वॉल्यूम, कोई कुछ नहीं, कोई ईएमए नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी सारे जितने भी इंडिकेटर बेसिकली बाद में बताते हैं। अगर आप अपने आप को ट्रेंड कर लेते हो चार्ट में तो बढ़िया है। प्राइस देखिए, प्राइस किधर मूव कर रही है, बस प्राइस पे, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन ही है जो सबसे पहले चलती है। अब मार्केट अगर मेरे टारगेट तक जाएगा तो वहाँ तक क्या ईएमए भी सपोर्ट करेगा, वॉल्यूम भी आएगा, सब कुछ आएगा बेसिकली, है ना। लेकिन पहले कोई नहीं बता पाएगा मार्केट वहाँ पहुँचेगा, तो वो सिर्फ आपकी एनालिसिस ही आपको बता पाएगी। अभी ईएमए सब क्या होंगे, सब डाउन पड़े होंगे, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो सारे ईएमए क्या हो जाएंगे, अप साइड में चल रहे हैं।
तो बेसिकली इसीलिए मैं ना सिर्फ अपने एनालिसिस पे टेस्ट करो, अपनी चार्ट पे अपना जितना समय दे सकते हो चार्ट पे दो। ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये देखो ये एक बॉक्स है, यहाँ मार्केट रुक सकता है, और ऊपर ये मैंने लाइन में चाहिए, मैं टारगेट 1 इसको मानता हूँ ना, ये टारगेट 1 होगा यहाँ पे आए, ये टारगेट 1 ऊपर टारगेट 2 है, और ये बॉक्स है यहाँ पे। देखिए मार्केट क्या करता है, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ रुकना चाहिए, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। बॉक्स अब करता है कि नहीं करता ये चलिए, हो सकता है मार्केट प्रेस उसमें आके स्पीड में आके ऊपर चला जाए। अब जितने भी EMA होंगे सब ऊपर का ट्रेंड दिखाएंगे आपको। तो बेसिकली इसीलिए मैं किसी EMA या इंडिकेटर को नहीं, सिर्फ अपने प्राइस पे फॉलो करता हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करता हूँ। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट। लगभग 200 पॉइंट के आसपास है टोटल टारगेट, 400 पॉइंट ऊपर का टारगेट है ना। चलिए अपने बॉक्स में पहुंचा, अब देखते हैं बॉक्स में यहाँ रिएक्शन देता है कि नहीं देता है मार्केट, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। चलिए नहीं करेगा तो हमारा टारगेट 1 आ जाएगा, और रिएक्शन देता है तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर ये रिएक्शन देता है तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे सकता है ना। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ कब क्या एक्शन हो सकता है। तो ये हो सकता है कि यहाँ देखो एक्शन लेता है कि नहीं, ये रिएक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या करता है, या तो इसको तोड़ देगा और नहीं तोड़ पाएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, 2 ही काम होंगे। कोशिश कर रहा है इस बॉक्स को तोड़ने की, देखिए क्या करता है, तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। एक ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं तोड़ पाया, लग रहा है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता होगा, मार्केट नीचे आता होगा। अरे बढ़िया बढ़िया कैंडल नीचे लाया, नीचे लाता हुआ कैंडल, रेजिस्टेंस बढ़िया काम किया। अब जैसे मालूम था कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले सकता है तो कोई टेंशन नहीं थी मुझे, है ना। अगर मैं चाहता तो मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये रिएक्शन जरा काम कर सकता है, लगा ऐसा लेगा क्या। अब चलिए देखते हैं क्या करता है। अब लोग पता है, अब टारगेट लगा लिया तो लगा लिया, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर आज प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि हम कई बड़े टारगेट ले ही नहीं पाएँ, हो सकता है वहाँ प्रॉफिट ठीक ठाक दिख रहा होगा, है ना। अगर वहाँ से अगर निकल गए होते, वो अगर वहाँ अगर निकल जाते तो बढ़िया रहता कि सोच में ना। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है, या तो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, है ना। क्योंकि एक्सेल बहुत छोटा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने में ना। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। चलिए अपने डायरेक्शन पर बढ़ता हुआ, हो सकता है इस बार तोड़ दे। अब चलिए देखते हैं तोड़ता है नहीं तोड़ता, हमें अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है भाई, मार्केट के हाथ में है भाई सब कुछ, है ना। सिंपल प्राइस एक्शन पे काम कीजिए, चार्ट को समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे एनालिसिस कीजिए। कैंडल बेसिकली होता क्या ना, पता चलना चाहिए कि आपको कहाँ क्या मार्केट कब कहाँ कर सकता है ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि कब क्या कहाँ, ये सब चीज़ें कौन से रहे। बेसिकली मुझे आइडिया था, इसलिए मुझे वहाँ टेंशन नहीं हुई। अगर नहीं आइडिया होता तो घबराहट होती रही, ये क्या हुआ, मेरा सारा प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया उसमें ना। तो इसीलिए ना थोड़ा प्रोसेस, जब तक कैंडलों को नहीं समझोगे मार्केट कहाँ क्या रिएक्शन ले सकता है। हो सकता है कि मैंने टारगेट 1 लगाया, वहाँ रिएक्शन आपसे ऊपर एक लाइन खींची है, मैंने एक बॉक्स और बनाया है, देखिए वो भविष्य में वहाँ पे क्या करता है। मैंने जो लाइन ऊपर एक बॉक्स बनाया है ऊपर, वो बॉक्स भी हो सकता है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत दे हो सकता है। अभी तो पहले हम टारगेट पे ही नहीं पहुँचे, लेकिन जिस तरह ये बॉक्स ने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वो भी बॉक्स प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये रेजिस्टेंस वो भी रेजिस्टेंस बन सकता है। चलो देखते हैं क्या करता है, हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है बस, है ना। फिर लौट के आ रहा है, लग रहा है पहले तो भी टारगेट बनता कि पहुंचे, उसके बाद देखते हैं क्या करेगा मार्केट। एसएल की तरह चलिए देखते हैं, कोई नहीं। अब एसएल लगना है तो एसएल ही लग जाएगा। चलिए फिर एक बार अपने डायरेक्शन में आता हुआ आज यार एड बहुत बार है, चलिए कोई नहीं, अलर्ट थे ना टेलीग्राम की, इसीलिए बार बार अपने आप बस आप अपना समय, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो सही चार्ट पे थोड़ा समय दोगे तो चार्ट बहुत कुछ आपको बताने लगेगा क्या हो रहा है। कैंडल आपसे बहुत कुछ कहेंगे।
चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट, है ना। हम अपने प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करके देखते हुए, चलिए देखते हैं क्या मार्केट बनाता है। चलिए चला तो है अपनी डायरेक्शन में। अब इस बार हो सकता है कि मार्केट टारगेट वन की तरफ पहुंचे। चलिए देखते हैं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है मार्केट का। काफ़ी स्पीड स्लो है ना। सुबह इतना मेहनत कर गया मार्केट, थक गया तो इसलिए स्लो चल रहा है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं चलता है क्या करता है। अब बीच में कई बार लॉस नीचे आया हो तो लगता है कि लॉस हुआ, लेकिन आप प्रोसेस को अगर फॉलो करो तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा चलो ठीक है। ऊपर नीचे हुआ मार्केट, लेकिन एट द एंड ऑफ द अगर टिके हो तब देखो टारगेट बन के तब पहुँच गया। टारगेट बन हमारा, टारगेट बन के हम करीब पहुँचे, मार्केट ने क्या किया, टारगेट बन दे दिया तुम्हारा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, अब हम वेट करेंगे अपने ऊपर तक, है ना। ऊपर तक बोलो तो अपना फाइनल टारगेट तक हम चलेंगे, क्योंकि हमें अपना क्या है कि डिसिप्लिन अभी हम फॉलो करेंगे। शुरुआत में हमें अपना डिसिप्लिन बनाना है। टारगेट देख रहा था कितने पॉइंट यहाँ तक बने मार्केट में ना, बस वही है। चलिए मार्केट अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ, टारगेट फाइनल टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट। अगर आपकी एंट्री सही जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपने एंट्री सही जगह ले ली है तो कहीं कोई वैसी बात नहीं है। आपकी एंट्री सही है, मार्केट बढ़िया काम कर रहा है, तो एंट्री दिक्कत है फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आपको अपनी क्या करना है, एंट्री को सही जगह लेके। अब देखो हमारी एंट्री सही थी तो हमें कोई टेंशन नहीं हुई। मार्केट नीचे आए लेकिन हमारा एसएल तक नहीं पहुंचा मार्केट। तो मार्केट में क्या है, लेवल अगर आपके सही मार्क हैं, है ना, सारे लेवलों का ही खेल है मार्केट में ना। जो बॉक्स हैं, बॉक्स भी बढ़िया काम किया। अब देखो अगले बॉक्स की तरफ पहुंचा, देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ रिएक्शन लेता है कि नहीं लेता है। इस बॉक्स में देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है ना। हो सकता है अभी तुरंत हमारा टारगेट दे दे, हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आए जैसे पहली बार आया था। ये देखते हैं क्या करता है ये बॉक्स। रिजेक्शन लिया बॉक्स, इसने काम किया, बॉक्स ने नहीं, इस बॉक्स ने फिर काम किया, मार्केट ने उस बॉक्स से रिजेक्शन लिया, है ना। आज ना अलर्ट बहुत आ रहे हैं एक्चुअली ना, आज गलती से ना अलर्ट और ऑन है तो इसलिए टेलीग्राम से अलर्ट भी काफ़ी आ रहे हैं। चलिए ऊपर बढ़ता हुआ, देखिए क्या करता है मार्केट। अब टारगेट के पास आ गया तो होता क्या, उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लगता है कभी टारगेट बुक करें, टारगेट बुक। चलिए थोड़ा रह गया, चलो देखते हैं। अगर ऐसे थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके देखते रहिए क्या बनना है, कौन सी कैंडल बड़े टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बन रही है ना, वो सब पता होना चाहिए आपको। कैंडलों की साइकिल, कैंडल भी ना, सिर्फ कैंडल को भी समझो ना, कौन सी कैंडल क्या कह रही है, कब क्या बनना चाहिए। अब आप सोचिए कोई भी EMA, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी वॉल्यूम आपको बताता कि यहाँ मार्केट पहुँचने वाला है। इसीलिए मैं किसी इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता है ना मैं RSI कुछ नहीं, बस अपना सिंपल प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। सिर्फ चार्ट में होने से पहले चीज़ों को फील करो कैसा हो सकता है। जरूरी नहीं आप सही हो, गलत हो गए चुपचाप LSL लेके बाहर निकल जाओ, लेकिन चीज़ों को होने से पहले प्रेडिक्ट करो कि मार्केट ये कर सकता है। यहाँ मार्केट क्या है, उस प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे बस चीज़ें हो सकती हैं, निश्चित कुछ नहीं कि यही होगा, और सारा गेम होने का है। हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी किसी की 50%, किसी 60%, ये इतनी हो सकती है, 70% हो सकती है, 100% कोई नहीं हो सकता। बस ये है कि आप ऐसे लगेगा, छोटा सा ऐसे लेके निकल जाओ, अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करो, है ना। आपका रिस्क रिवार्ड सही है तो कोई दिक्कत नहीं मार्केट में। और हम फाइनली अपने टारगेट तक पहुँचते हुए दोस्तों, है ना, लग रहा है टच करने वाला टारगेट, थोड़ा ही रह गया है। और दोस्तों फाइनली हम टारगेट टच कर चुके हैं। बेहतरीन ट्रेड, थैंक यू दोस्तों। ये अपना टारगेट रिस्क रिवार्ड 1:9 का है, बढ़िया रिस्क रिवार्ड है, छोटा सा ऐसा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, है ना। वंस अगेन थैंक यू ट्रेडर्स।